हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, इस रीडिंग के लिए हम माँ काली को प्रणाम करते हैं और उनको चैनल करेंगे। हम देखते हैं माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं। सो आप माँ काली का ध्यान कर सकते हैं, आंख बंद करके आप माँ काली को प्रणाम कर सकते हैं और देखते हैं कि माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? भुवनेश्वरी, राधा, ये पूरी रीडिंग के चार्जेस माँ काली को देते हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती? क्या मैसेजेस आ रहे हैं माँ की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए? प्राणा, सतत्व, प्राणायाम, नियम्स, बुद्धि, आसन, धूमावती, अहिंसा, ये कार्ड्स मुझे दिख रहे थे, मैंने ले लिए। ठीक है, माँ काली मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहती हैं? क्या सरेंडर करने के लिए कह रही हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या सरेंडर करने के लिए कह रही हैं? सरेंडर टू सक्सेस, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, surrender to the magic of who you are, surrender to what is। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए हैं, मैं आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। सो करेंगे हम रीडिंग स्टार्ट। फिलहाल मैं कुछ कार्ड्स आपके टैरो से ले लूँ। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? नाइन ऑफ शॉर्ट्स, एंड वर्ल्ड। वाओ, बॉटम से वी हैव फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं। तो गाइस, माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं? जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं,
ओके, माँ काली आपको क्या बताना चाहती है, एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा, पूरा सुनिएगा, ठीक है। माँ काली को ग्रेटिट्यूड शो करें, कमेंट सेक्शन में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैसेज माँ काली की तरफ से आपके लिए निकल के आ रहा है वो ये है कि माँ आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना ये समझाना चाहती हैं आपकी लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस देकर कि आप कितने ज़्यादा स्पेशल हैं। इसका क्या मतलब है, एक बार महादेव का मैंने महादेव जी का एक ऐसा स्टेटस मैंने देखा हुआ है जिसमें वो बोलते हैं कि एक पवित्र मन वाले स्त्री के संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। ठीक है, सिर्फ बात यहाँ पर स्त्री की नहीं है, पुरुष भी ऐसे होते हैं। हम बात यहाँ फेमिनिन एनर्जी की कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। जैसे माँ आपकी लाइफ के अंदर आपको चैलेंजेस देकर इसी चीज से, इसी बात से अवगत कराना चाहती हैं कि आप इस दुनिया के अंदर जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प में बहुत शक्ति है। तो करना क्या है, बेसिकली करना ये है कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी है, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये श्रीहरि की भी लाइन है कि अपने मन को उस जगह पर लगा दो जिस चीज को तुम प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है, 100% एफर्ट उसी तरफ लगने चाहिए। आपके एनर्जी और जगह पर नहीं लगानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक मैसेज आया था ना, जब मैंने ये मैसेज देखा, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। आप में से जितने लोग भी इस तरीके से डाउट में रहते हैं कि शायद मैं स्पेशल नहीं हूँ, मुझे दुनिया से जो कष्ट मिले हैं, तकलीफें मिली हैं, वो इसीलिए मिली हैं बिकॉज मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करता या मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करती। आपको उन्होंने बहुत नीचा दिखाया है या कम फील कराया है। ठीक है, बट माँ यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस दे रही हैं या शिव शक्ति की तरफ से आपको जो चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, जिनको शिव शक्ति यात्रा में रखा गया है, जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी में लोग आए हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया ने ऐसा जरूर फील कराया है कि ये कुछ कर नहीं सकते। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये समझा रहा है कि अगर हमने आपको चूज किया है और हमने बोला चोजन वंस, देखो चोजन वंस अगेंस्ट में मतलब अगेन मैं आपसे कहूंगी, चोजन वंस जो है कोई टैग नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर यूनिवर्स ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि आपने अपने आप को कम मान लिया है, बहुत कम मान लिया है, जबकि आप परमात्मा का अंश हो। आप इस धरा पर जो मर्जी आए कर सकते हो, बहुत कुछ क्रिएट करने की पावर आपके पास है। लेकिन कब? जब आप स्वयं को पहचाने। ठीक है, जब आप समझे कि आप यूनिक हैं। स्पेशली जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जब ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स होती हैं तो ये लोगों को बहुत 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 ज्यादा बांटती हैं, पर इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है। मैं इतनी अच्छी हूँ, इतने डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं यहाँ पे, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं इतनी अच्छी हूँ, इतना अच्छा हूँ, फिर ये मुझे ऐसे रिजल्ट कैसे मिल जाते हैं, लोग मुझे समझ क्यों नहीं पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने आज तक खुद को नहीं समझा है। आप लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी जी रहे हो। आपने एक मास्क लगा लिया हुआ है जहां पर आप कंडीशनिंग में आ गए हो पूरी तरीके से, और आप कोशिश कर रहे हो कि आप अच्छे से अच्छे दिखो। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ऑलरेडी अच्छे हो। उस अच्छाई से साथ आप काम कर ही नहीं रहे हो, आप लोगों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो। एक और यहाँ पर लाइन याद आती है कि ईश्वर ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है, दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। दूसरों की तरह दिखकर, उनकी जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। अपनी वास्तविकता मतलब कि मुझे परमात्मा ने कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ भेजा है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। अब जैसे एक व्यक्ति है जिसका टैलेंट है सिंगिंग, दूसरे व्यक्ति का जो टैलेंट है वो डांसिंग, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो मतलब बहुत ही सबकी अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप किसी से अपना कंपैरिजन थोड़ी कर सकते हो, तुम ये कर लोगे तो मैं भी ये कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं भी उतना ही अच्छा हो सकता हूँ।
सबका अपना अपना टैलेंट है, तो आप ये देखो कि आपका टैलेंट क्या है, उसी से आपको सक्सेस मिलनी है। यहाँ पर सरेंडर टू सक्सेस। और माँ चाहती है कि आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। कौन सी माँ होगी जो ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा सक्सेसफुल हो? आप लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी मतलब वैरागी हो जाना? नहीं नहीं, अवेयरनेस के साथ जीना। वो आप जब इस यात्रा में चलोगे तो आपको इतना डिटैच आप हो जाओगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिन चीजों के पीछे हम भागे हैं, उन चीजों के पीछे भागने की जरूरत कभी थी नहीं। लेकिन एक होता है ना कि आप कुछ करें, तो यहाँ पर आपके पास यो आपके पास जो यूनिक एनर्जी है, आप जो इतने यूनिक हो, हमने जो आपको इतना डिफरेंट बनाकर भेजा है, उससे कुछ तो आप यहाँ पर करें। यूनिवर्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपसे। अपनी माँ भी आपके पास, आपकी मम्मी पापा, आपके माता पिता, वो भी तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ अच्छा क्रिएट करें, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो यहाँ पर जो सरेंडर टू सक्सेस का मैसेज आ रहा है कि आपको सक्सेसफुल यहाँ पर माँ करना चाहती हैं, और आप भी कहीं ना कहीं होना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो। तुम्हें प्रॉब्लम कुछ नहीं है अगर आप अपने रियल टैलेंट के साथ काम करें, तो चीजें आप तक चलकर आएंगी। अगर कोई चीज आपको आती है तो उसमें आपको कोई भी ड्रामा और फेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप उस चीज से, उस कला से अपनी बहुत प्रसिद्धि पा सकते हैं, बहुत मनी अर्न कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि आखिर वो क्या है मेरे अंदर ऐसा। और संकल्प की शक्ति की जो मैंने बात की ना, वो यहाँ पर से आती है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, ठीक है। तो आपको हमेशा संकल्प किसके पूरे होते हैं? जो अपने साथ सबसे पहले लॉयल होता है, उसके संकल्प पूरे होते हैं। अगर आप अपने साथ ही लॉयल नहीं हो, आप खुद के साथ ही गद्दारी करते हो। खुद के साथ गद्दारी करने का मतलब क्या है? खुद के साथ लॉयल्टी ब्रेक करने का मतलब क्या है? कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कभी चूज ही नहीं करता हूँ, या चूज ही नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लोगों को अलाउ कर देता हूँ कि मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दो। मैं लोगों को चेस करता हूँ या चेस करती हूँ, भले ही वो मुझे कितना भी लो फील कराएं। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पाता हूँ या नहीं ले पाती, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं ले सकता हूँ या मैं ले सकती हूँ अपनी जिम्मेदारी, लेकिन नहीं लेता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर आप खुद के साथ बहुत ऑनेस्ट होने चाहिए, आप बहुत खुद के साथ रियल होने चाहिए। वहां पर आप रियलिटी एक्सपेक्ट तो करते हो दूसरों से, बट खुद को नहीं देते। आपको दूसरों से चाहिए कि लोग आपको बहुत 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 अप्रिशिएट करें, पर वही अप्रिसिएशन आप खुद को नहीं दे रहे हो। आप खुद को अपनी नज़रों में ऐसे फील करते हो कि मैं शायद उतना वर्दी नहीं, मैं शायद उतना लायक नहीं। अगर आप थॉट अपने आप को देते हो या ऐसा ही अपने बारे में सोचते हो, इसी चीज़ पर काम करने का मैसेज। और जिस दिन आप इस चीज़ पर काम कर लोगे, घमंड भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को अजीब ही तरीके का घमंड होता है। हाँ, अभी ऐसे भी नार्सिसिस्ट लोग मिलेंगे आपको, जो आपको दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत कमी है, बहुत कुछ है, लेकिन ये फिर भी अपने आप में घमंड करते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। और पता है आपको, उनकी लाइफ में चीजें भी मैनिफेस्ट होती हैं, झूठा ही सही। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि आप अपने बारे में सोचते क्या हो। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो, दुनिया आपके बारे में ऑटोमेटिक अच्छा सोचेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को लेकर कम फील करते हो, कम फील करने का मतलब है कि शायद मैं उतना डिजर्विंग नहीं हूँ, ट्रस्ट मी, दुनिया भी आपको डिजर्विंग कभी नहीं समझेगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना मणिपुर चक्र की, वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज बोलती है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस पे बहुत काम करने की जरूरत है। आपको आपको सबसे पहले अपने फादर के साथ अपने कनेक्शन को ठीक करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी पर काम करने की आपको बहुत ज़रूरत है, और यहीं से माँ लक्ष्मी की ऊर्जा स्टार्ट होती है। यहाँ से ही आप अपनी लाइफ के अंदर नेम, फेम, सक्सेस एंड बहुत सारा वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। तो ये माँ की मैसेजेस आपके लिए हैं। इस वक्त में आपका जो है कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है, एंड लगातार आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो माँ जो आपको स्ट्रांगली एक मैसेज दे रही है वो ये कि चेंज को यस बोलें आप, डरने की जरूरत नहीं है। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, ठीक है। आपको चेंज को यस बोलने की जरूरत है, कभी भी आप चेंज को नो ना बोलें। आपको डर किस बात का है? लोग पता है बहुत डरते हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत अलग अलग चीजों से डरते हैं, पर ट्रस्ट मी, डरने जैसा कुछ होता नहीं है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिविटी है जो लोगों के माइंड पर हावी हो चुकी है, जिसने उनकी बुद्धि को हर लिया है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, ठीक है। आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपका डर जो है आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है।
ओके, तो यस यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि चेंज को यस बोलना है, ठीक है, डरना नहीं है। बहुत चेंजेस आएंगे, माँ आपको बिल्कुल वो बना के छोड़ेगी जो आपको एक्चुअली में होना चाहिए। हाँ, सबसे ज़्यादा माँ तो माँ होती है ना, और माँ को क्या होता है कि उसका बच्चा सबसे अच्छा दिखना चाहिए। हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा सबसे अच्छा हो, सबसे शानदार हो, बहुत उसको सब कुछ मिले। तो आप सोचिए जगत माता नहीं चाहेंगी क्या? ठीक है, वो भी चाहती हैं, पर आपकी जो माँ रियल वाली माँ होती है ना, वो थोड़ा मोह करती है। मोह मतलब वो मोह मोह में होती है, वो अटैचमेंट में होती है। लेकिन जो रियल माँ, आपकी जगत माता जो हैं, वो उन्हें पता है कि आपके अटैचमेंट को कैसे रिलीज कराना है, तो वो आपको चैलेंजेस देती हैं। डिफरेंस है, वो आपसे प्रेम करती हैं। प्रेम तो आपकी माँ भी करती हैं, लेकिन वो मोह में भी होती हैं। ठीक है, वो मनुष्य मन है ना, तो बस ये बात है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी क्या निकल के आ रही है कि आपको ना थोड़ी इमेच्योरिटी भी वो है आपके अंदर। इमेच्योरिटी भी, जरा सी बात में आप उदास हो जाते, जरा आपके मन से काम नहीं होता, आपकी एनर्जी लो पर चली जाती। अरे हाई वाइब्रेशन में रहो, माँ का बच्चा हूँ मैं। किसी को कुछ समझ भी नहीं आता ना, एक अफर्मेशन दिया करो, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, ठीक है, महाकाल का बच्चा हूँ, मैं जगत पिता जगत माता की संतान हूँ। वो पता है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अफर्मेशन ऐसे होने चाहिए कि मतलब आपका सबकॉन्शियस वो समझ ले कि हाँ यार, ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो मतलब आपके लिए लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगे, पावरफुल चीज़ें, राइट। यहाँ पर माँ राधा जो है वो आपको अनकंडीशनल लव सिखा रही हैं, या फिर उसमें टैप इन कराने में मदद कर रही हैं। और लव को अनकंडीशनल लव में आपको कैसे आना है, ठीक है, वो बुद्धि जैसे वो आपको प्रदान कर रही हैं, उसमें कैसे टैप इन किया जाता है। ओके, इस दर्द से, इस पीड़ा से, ये जो एनर्जी होती है जहाँ पर आपको लग रहा है कि लव मतलब लाइफ डिस्टर्ब, और कहाँ फंस गया मैं, या कहाँ फंस गई मैं, और खत्म है सब, ठीक है। वो आपको ये बुद्धि दे रही है कि पागल, मेरा प्यारा बच्चा, तुझे पता नहीं है कि तुझसे क्या प्राप्त कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स ने तुम्हें ये सिखाया ना, लव मतलब जिंदगी बर्बाद, लव मतलब लाइफ खत्म हो जाना, ठीक है। आपको पता नहीं कितनी पावरफुल एनर्जी है ये, कितना पावरफुल है ये, ठीक है, और कितनी वाइब्रेशन हाई है इसकी, और इससे आप क्या प्राप्त कर सकते हो। वो बुद्धि जैसे वहाँ आपको दे रही है, और वही मदद भी कर रही हैं आपको उस एनर्जी में टैपन करने में। यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है कि एनर्जी को लीक ना होने दें। माँ काली आपको जो एक मैसेज दे रही है वो ये कि एनर्जी को लीक मत होने दो, अपनी प्राण शक्ति पे काम करो, उतना ही काम करो जितना करना चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में स्पेशली जितने हीलर्स, इम्पैक्ट, साइकिक्स, यहाँ पर स्टार सीड्स, चोजन वंस, जो भी आप कहना चाहो खुद को, जितने भी लोग हैं इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि अपनी प्राण ऊर्जा पे काम करो, और एनर्जी को ज़्यादा लीक मत होने दो, उतना ही काम करो जितने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स को एनर्जी नहीं देनी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो लोग सुनना ही नहीं चाहते, जो लोग समझना ही नहीं चाहते, उनको तुम समझा समझा कर एनर्जी लगा रहे हो अपनी, तुम तो अपनी पूरी एनर्जी दे रहे हो, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते हैं, वो बस तुम्हारी एनर्जी से हील होते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई इंसान है, उसके साथ आप 1 घंटा बैठ गए, आपने उसे 1 घंटे बहुत समझाया, तो 1 घंटे की जो आपकी ऊर्जा है, उससे उसके दिमाग में बहुत शांति आएगी, और वो उस समय चार्ज हो जाएगा, उसकी बैटरी चार्ज हो गई। उसके बाद फिर अगले दिन उसे वही काम करने हैं। तो आप ये नोटिस करोगे, आप ड्रेन हो रहे हो, आप पूरी एनर्जी उस व्यक्ति पर लगा रहे हो, लेकिन उसे कुछ नहीं सीखना, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी को देखना है कि आप किस पर खर्च कर रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय पर सीखेगा। तो कंट्रोल करना बंद कर दो कि मैं सबको समझा लूँ, मैं सबको बना लूँ, नहीं बनेंगे वो। आप नहीं बन पा रहे, आपको माँ इतना सिखा रही हैं, आप कैसे लगता है कि आप दूसरों को बना पाओगे, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करो। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपकी लाइफ में एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ से आपकी तैयारी बस इस चीज़ की हो रही है कि आप तैयार हो और ब्लेसिंग्स मिलें, तैयार हो और ब्लेसिंग्स मिलें, राइट। एक मैसेज और है कि प्राणायाम आपको करना है, और आसन भी आपको लगाने हैं, ठीक है। आसन और प्राणायाम, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट का मैसेज आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली हीलर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत थकान महसूस होने लगती है अदरवाइज। अच्छा, सात्विक ऊर्जा में ही रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके आचरण, व्यवहार और खान पीन सब सात्विक हो,
ठीक है, मतलब आप जानते हो कि सात्विक व्यवहार कैसा होता है, सात्विक बिहेवियर कैसा होता है, सात्विक खाना कैसा होता है। सात्विक बिहेवियर मतलब जहाँ आप लोगों को चीखते चिल्लाते नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस प्रैक्टिस करते हो और जितना ज़रूरत है उतना ही बोलते हो। सात्विक खाना आपको पता है कैसा होता है, ठीक है। सतत लाइफस्टाइल जो होता है उसको एक्सेप्ट करें आप, ओके। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है। कर्मा की आंख आपको हमेशा वॉच कर रही है, मतलब कर्मा की नज़र आपके ऊपर है, एक आंख आपको हमेशा देख रही है। अगर कोई सोचे कि आपको कोई नहीं देख रहा है, नहीं, कर्मा आपको हमेशा देख रहा होता है, ठीक है। तो यस, गलती ना हो इस बात का भी आप ध्यान रखें। कौन सी गलती? इंटेंशंस खराब नहीं होने चाहिए, बस इतना ध्यान रख लो। कोई भी काम करते हो नियत खराब नहीं है अगर, तो बस परिणाम खराब नहीं आएंगे। नियत खराब है तो परिणाम की फिर चिंता मत करो, ठीक है ना। माँ ये भी बोल रही है कि आपको भगवान का बहुत बहुत ज्यादा साथ मिला हुआ है। आप में से जितने लोगों की प्रेम की ख्वाहिश है, माँ भी चाहती है कि आपकी प्रेम की ख्वाहिश पूरी हो, ठीक है, लेकिन अवेयरनेस के साथ, बचकानी हरकतों के साथ नहीं, बचपने में नहीं, ठीक है। यस, ये भी माँ के मैसेजेस हैं। सो आपका जो प्रोसेस चल रहा है उसमें ईमानदार रहें सबसे पहले खुद के साथ, ठीक है। आज की मॉर्निंग की जो जिसने रीडिंग नहीं देखी है, सेकंड वाले चैनल पर चारों विश शिवी 888 पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप जाकर देखें, स्पेशली जितने लोग अपने आप को डिवाइन जर्नी में क्लेम करते हैं। ओके, सो गाइस, ये माँ काली के मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। कितने एक्यूरेट रेजोनेट करते हैं जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।